गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी तक हमने आपको ये क्वार्टरली का सिलेबस क्लास 10 के बच्चों को क्वार्टरली का जो सिलेबस है वो हमने पढ़ा दिया है। यहाँ तक आपका क्वार्टरली का सिलेबस है जहाँ तक आप पढ़ चुके हो। फिर हम आगे का भी क्लास ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और जितना भी वर्क बुक का क्वेश्चन है उसका उत्तर भी मैं आपको अच्छे तरह से समझा रही हूँ। हर एक प्रश्न का उत्तर बताती हूँ और आप उस प्रश्न का उत्तर भी लिखते होंगे। ये नहीं कि आज जो पढ़ाए तो उसको 10 दिन के बाद हम चलेंगे देखने तो फिर उसको एक दिन बैठेंगे लिखने, ऐसा नहीं करना है। जिस दिन जो आपके पास जाए, जो मैसेज जो पढ़ाया हुआ पाठ्यक्रम आपके पास जिस दिन जाता है उस दिन ही आपको उससे देख करके पढ़ना है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और आज हम साहित्य सागर का जो काव्य भाग है यानी सेक्शन बी में 3 पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। साहित्य सागर का एक गद्य और दूसरा पद्य और तीसरा एक है एकांकी संचय जो ऑप्शनल। तो अभी आप तीनों में से एक लेसन एकांकी से और दो लेसन आप गद्य और पद्य से पढ़े हैं जो क्वार्टरली का सिलेबस है आपका। और फिर आगे हम पढ़ा रहे हैं, जितना ही आप इससे पढ़ लेंगे एक एक पैराग्राफ करके मैं बताऊंगी कि जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। तो आज काव्य का लेसन 9 है, पाठ 9 चलना हमारा काम है। शीर्षक के आधार पर ही आप देख रहे हैं कि चलना हमारा काम है। इसमें लेखक शिवमंगल सिंह सुमन जी की यह कविता एक प्रेरणादायक कविता है। लोगों के अंदर आगे बढ़ने की क्षमता को विकसित करना, उत्तेजित करना कि लोग चलते रहें, चलना हमारा काम है। तो शीर्षक ही आप जैसे ही पढ़े आपके मन में ये भाव पैदा अवश्य होने चाहिए कि चलना हमारा काम है, अर्थात जीवन पर्यंत हमें चलना ही है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य का चलना बंद होता है उसके जीवन का अंत कब है? जिस दिन उसका चलना बंद होता है। यहाँ चलने से अभिप्राय है कि मनुष्य जीवन भर चलता रहे, आगे ही आगे बढ़ता रहे। वह तब तक बढ़े जब तक उसके शरीर में सांस की एक भी धड़कन चले, शेष हो, तब तक उसे चलना ही। रुक जाना ही अवसान है, रुक जाना ही मृत्यु है। इसलिए शीर्षक हमारा बहुत ही प्रेरणादायक है कि चलना हमारा काम है, यानी जीवन पर्यंत हमें क्रियाशील होना है। इसी के बारे में कवि ने बताया है। तो पहले हम कवि के बारे में कुछ जानेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ संक्षेप में जानेंगे, उनका जन्म संवत, मृत्यु संवत, उनकी कुछ भाषाएं, उनके कुछ प्रमुख रचनाएं के बारे में हम संक्षेप में जानेंगे। तो इन्हें डॉक्टर की उपाधि मिली थी। तो डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की गणना हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में की जाती थी। शिवमंगल सिंह सुमन की गणना हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनकी गणना की जाती थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर नामक एक गांव में हुआ था। कब हुआ था? सन 1915। देखो, कभी कभी आपको ये सब जो आप कंपटीशन में भी बैठते हैं तो भी उसमें आपका किसी कवि या किसी लेखक का जन्म, उसका जन्म स्थान या उनके नाम या उनकी रचनाएं
ये कॉमन चीजें हैं जानने के लिए, ये अवश्य पूछता है। तो आपके भी इस शीर्षक में जो आप पढ़ेंगे चलना हमारा काम है, उसके अंतर्गत ये पूछा जा सकता है उनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इस पाठ के कवि कौन है। तो चलना हमारा शीर्षक पाठ के कवि श्री मंगल सिंह सुमन है। श्री मंगल सिंह सुमन को हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनकी गणना की जाती है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के ही उन्नाव जिले के झगड़पुर नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो सन 1915 में। कब हुआ था इनका जन्म? सन 1915 में हुआ था। इनकी काव्य लेखन के प्रति रुचि जो थी वह विद्यार्थी जीवन से ही थी। काव्य लिखने की रुचि, जो प्रतिभा थी इनके अंदर, यह बचपन से ही विद्यार्थी जीवन में ही छोटी छोटी 2-2 लाइन 4-4 लाइन कि ये अपने मन से कविता रचते थे। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए पास करके इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इनकी ये जो श्री मंगल सिंह सुमन है, ये प्रगतिवादी काव्य धारा से जुड़े हैं। फिर भी दूसरी ओर इनकी कविताओं का विषय प्रेम श्रृंगार के साथ साथ सामाजिक वैषम्य और वर्ग संघर्ष का भी सजीव चित्रण इन्होंने किया है। प्रेम और श्रृंगार वर्णन की रचनाओं में इन्होंने एकांत क्षणों की कोमल तथा मधुर अनुभूतियों को बहुत सुंदर ढंग से सजाया है, यानी व्यक्त किया है। और ये सुमन जी एक सफल तथा सशक्त गीतकार ही थे, यानी काव्य रचना लेखन तो इनकी रुचि थी ही, साथ में ये यानी संगीतकार थे, गीत भी गाने वाले थे, जिनके गीतों में व्यंग तथा उद्बोधन के साथ साथ प्रतीकात्मक रूप भी देखने को मिलता था। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जैसे कभी पूछ लेता है कि 2 या 3 इनके काव्य संग्रहों का या इनकी मुख्य रचनाओं का नाम बताओ। तो जो मुख्य है, जीवन के गान, ये प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। जीवन के गान, प्रलय सृजन, दूसरा क्या है? प्रलय सृजन। तीसरा क्या है? पर आंखें नहीं भरी। बहुत ही अच्छी किताबों की रचना इन्होंने की है। पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमाचल, किस पर अपनी लेखनी चलाई? विंध्य हिमाचल, विश्वास बढ़ता ही गया, ये इनके मुख्य रचनाएं हैं। जीवन के ज्ञान, प्रलय सृजन, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमाचल, विश्वास बढ़ता ही गया तथा मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात पर इन्हें बहुत ही अच्छा इन्होंने मिट्टी की बारात पर लिखा है। इसके लिए इन्हें सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ऐसे थी श्री मंगल सिंह सुमन। अब देखो, ये तो आपने अभी समझा कि श्री मंगल सिंह का जीवन परिचय क्या था। तो कुछ इनकी रचनाएं और इनका जन्म स्थान, सन, ये मुख्य इनका था। तो ये प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रवर्तक थे। फिर भी दूसरी ओर इनकी कविताओं में प्रेम और श्रृंगार रस का भी वर्णन मिलता। तो अभी आप श्री मंगल सिंह सुमन के बारे में आपने जाना। अब ये जो इनका कविता है, चलना हमारा काम है, शीर्षक क्या है? चलना हमारा काम है। मैं पहले ही आपको इस शीर्षक के बारे में बताई कि इनके इस शीर्षक को लिखने का उद्देश्य कि शीर्षक को पढ़ करके ही श्रोता के मन में ये भाव उत्पन्न हो कि हमारा कर्तव्य चलना है। चलने से अब तात्पर्य, चलने का अभिप्राय कर्तव्यशील रहना है।
यानी जीवन पर्यंत व्यक्ति को चलना है। तो इनके कविता लिखने का उद्देश्य क्या है? तो इनके कविता लिखने का उद्देश्य मानव को विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए, मानव को विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए निरंतर यानी लगातार आगे ही आगे बढ़ते जाना है। गति ही जीवन है, जीवन ही गति है, गति ही जीवन है, यानी चलना ही जीवन है। जिस दिन व्यक्ति का चलना बंद होता है उसका जीवन समाप्त। जीवन में सफलता असफलता, आशा निराशा, सुख दुख आते जाते रहते हैं। जीवन में सफलता असफलता, सुख और दुख, आशा निराशा, ये जो जीवन है तो ये तो आते जाते रहते, इनका आना जाना तो ये निश्चित है। जीवन के खेल में हार जीत लगी रहती है। जैसे किसी भी खेल में हार या जीत होना निश्चित है, वैसे ही इस जीवन रूपी जो मनुष्य ये जीवन धारण किया है, इस जीवन रूपी खेल में हार या जीत लगना ही लगना है। अतः सभी परिस्थितियों में इनकी कविता का उद्देश्य क्या है कि मनुष्य के जीवन में सफलता असफलता, आशा निराशा, सुख और दुख तो लगा ही रहता है। यानी इस जीवन रूपी खेल में हार और जीत तो लगा ही रहेगा, यह तो आवश्यक है, क्योंकि दिन के बाद रात का आना आवश्यक है। और रात हुआ तो रात ही नहीं रह सकती, बल्कि रात के बाद ही दिन का आना आवश्यक है। यानी इस स्थिति में आशा निराशा, सुख दुख, हार जीत, इस ऐसी चुनौती भरी स्थिति में समभाव रखते हुए, समानता का भाव रखते हुए हमें निरंतर गतिशील रहना चाहिए। कवि अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुआ है। जो उन्होंने कविता लिखा है कि जीवन में जो सुख दुख आते हैं, उस सुख दुख में हमें समान रूप से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब सुख आता है तो व्यक्ति सुख के मद में इतना अहंकारी बन जाता है कि उसे रिश्ते नाते अपने पराये उचित अनुचित सब कुछ भूल जाता है। इससे अवगत करा रहा है कवि कि हमें सुख की स्थिति हो या विषम दुख की स्थिति हो, दुख आए तो हम धैर्य ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल घबरा जाते हैं। ऐसे लगता है कि शायद ये दुख की घड़ी समाप्त होने वाली नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं एक उदाहरण कि जैसे मान लो ये रात होती है तो धीरे धीरे रात बढ़ती है, संध्या काल आता है, संकेत देता है कि अब रात्रि का आगमन होने वाला है। तो धीरे धीरे वह रात्रि बढ़ने लगती है, 12 बजे तक घनघोर रात्रि हो जाती है और फिर 12 बजे के बाद इसका अवसान शुरू हो जाता है। वह धीरे धीरे अब दुख कम होने लगते हैं। भोर का समय आता है, संध्या का समय आया तो रात्रि का संकेत, और भोर का समय आया, उषा काल का समय आया तो वह सूर्योदय का संकेत। वैसे ही मनुष्य के जीवन में कवि ये प्रेरणा दे रहे हैं, इनकी कविता का उद्देश्य यही है कि मनुष्य के जीवन में यदि अभी छोटा मोटा दुख आता है तो संध्या का प्रतीक है कि संध्या हुआ तो रात्रि आने वाली है। वैसे ही जब छोटा मोटा दुख ही आए तो हमें उससे सावधान होना चाहिए, लेकिन यह सोचना चाहिए कि यह अब बढ़ने वाला है। और जब बहुत घनघोर दुख असहनीय आ जाता है तो व्यक्ति हताश होने लगता है, लेकिन बिल्कुल ही जीवन में हताश नहीं होना है। घनघोर दुख अब हमें यह संकेत देता है कि अब इस दुख का धीरे धीरे अंत होगा, और वह धीरे धीरे पुनः अब सूर्योदय के लिए 12 बजे घनघोर रात्रि, उसके बाद उसका रूप अब ढलने लगता है। अब वैसे ही व्यक्ति के जीवन में जब घनघोर दुख आ जाता है
उसके बाद वह क्रमिक रूप से धीरे धीरे करके कम होने लगता है और पुनः वह सूर्योदय के रूप में, जैसे सूर्योदय हुआ रात्रि समाप्त हो गई, वैसे ही मनुष्य के जीवन में गहन दुख भी आया तो धैर्य न छोड़ना है, बल्कि हमें ये संकल्प लेना है कि यह तो जीवन का चक्र है। जैसे एक चक्र चलता रहता है क्रम में, वैसे ही आशा निराशा, सफलता असफलता, हार जीत, दुख और सुख, ये जीवन के चक्र है। ये जीवन में चक्र घूमते ही रहते हैं। तो जब हमें ये पता हो तो फिर हम क्यों निराश होते हैं? तो कवि क्या कह रहा है कि मानव को संबोधित करते हुए कह रहा है कि कभी भी अपने दुख से घबराओ नहीं, और बहुत सुख हो गया तो हम इतने प्रसन्नचित हो जाए कि हमें सब कुछ भूल जाए, हम अहंकारी बन जाए। ये भूल जाते हैं कि इसका भी अंत होगा। यानी जो दिन होता है सूर्योदय के बाद धीरे धीरे प्रचंड धूप होने लगती है दोपहर तक, और पुनः दोपहर के बाद उसका अवसान होता है। ठीक वैसे ही प्रचंड रात होती है, आधी रात, और उसके बाद क्रमिक रूप से उसका अवसान होता है। ठीक जैसे दिन और रात पहले घटते घटते, फिर बढ़ते बढ़ते, फिर घटते बढ़ते क्रम में आना जाना इनका जीवन में लगा है, वैसे ही व्यक्ति के जीवन में भी ये आना ही है। इसलिए दुख से अधिक अधीर न हो और सुख में अहंकारी न हो, क्योंकि उसे भी जाना है। यह जब तक जीवन है तब तक यह क्रम बना ही रहेगा। इनके कविता का मुख्य सार यही है। श्री मंगल सिंह के चलना हमारा काम है। इस कविता का मुख्य सार क्या है कि जीवन है कब तक? जब तक गति, यानी गति ही जीवन। ये पहला पैराग्राफ हम आपको, अभी तो हमने आपको कविता का मुख्य निचोड़ बताया, कवि का परिचय बताया, कवि का जन्म कहाँ हुआ, कवि किस सन में पैदा हुए, उनकी मुख्य रचनाएं क्या है, वह किस प्रकार के कवि हैं, फिर उनके इस कविता का उद्देश्य क्या है, इस शीर्षक का अर्थ क्या है, ये अभी तक आप समझे। अब हम पढ़ेंगे उस कविता का फर्स्ट पैराग्राफ, उसको अच्छी तरह से आप समझेंगे। गति प्रबल शीर्षक है, आप अपने बुक में देखेंगे, शीर्षक है चलना हमारा काम है। सभी के पास टेक्स्ट बुक है, वर्क बुक भी है। आप टेक्स्ट बुक से पहले पढ़ेंगे चलना हमारा काम है। कवि कौन है? श्री मंगल सिंह सुमन। कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन उनका टाइटल है। शिव मंगल सिंह सुमन। अब इन्होंने क्या बताया? गति प्रबल पैरों में भरी, ध्यान देंगे लाइन पर, गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं, गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। इनके कहने का अभिप्राय क्या है कि गति प्रबल पैरों में पड़ी तो क्यों रहूं दर दर खड़ा। देखो कितनी अच्छी ये लाइन है, इसे हमें सीख मिलनी चाहिए कि गति प्रबल पैरों में भरी क्यों रहूं दर दर खड़ा। यदि ईश्वर हमारे पैरों में ताकत दिए हैं प्रचुर मात्रा, कवि के कहने का तात्पर्य कि गति प्रबल पैरों में पड़ी, यानी चलने की सामर्थ्य हमारे पैरों में ईश्वर के द्वारा बहुत ही है, तो फिर हम उस शक्ति का उपयोग क्यों नहीं करते? हम क्यों बैठे? हमें उस शक्ति के माध्यम से, कौन सी शक्ति? जो आगे बढ़ने की शक्ति है,
आगे चलने की शक्ति है जो हमारे पैरों में निहित है, वह किसके द्वारा प्रदत्त है? जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त अपार शक्ति हमारे पैरों में है। तो फिर कवि कहता है कि मैं नहीं समझता कि क्यों दर दर, मैं क्यों दर दर खड़ा, यानी दरवाजे दरवाजे पर मैं क्यों रुकता जाऊं। यानी भाव क्या है? दर दर खड़ा का भाव क्या है? शाब्दिक अर्थ ये कि दरवाजे दरवाजे पर मैं क्यों खड़ा रहूं। लेकिन भाव क्या है कि यदि ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्ति हमारे पैरों में मिला है, हमें बनाना नहीं है, वह ईश्वर के द्वारा मिला हुआ है, तो फिर हम अपने को चलने में असमर्थ क्यों बनाते हैं? अर्थात हमें उस शक्ति का सदुपयोग करते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, क्योंकि रुकना ही अवसान है, रुकना ही मरण है। हमें इस जीवन रूपी मार्ग पर निरंतर चलते रहना है। अर्थात इसका अभिप्राय यह भी हुआ कि व्यक्ति को जीवन में कर्मशील होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए, न कि अकर्मण्य, न कि लाचार, न कि लापरवाह। बहुत सारे लोग दूसरे पर आश्रित होना ही अपना परमार्थ समझते हैं। बहुत सारी संपत्ति माता पिता का है, उस संपत्ति पर गर्व कभी न करो, अपने बाहुबल से अर्जित करो, तब ये मानव जन्म सार्थक होगा। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ईश्वर के द्वारा हमारे पैरों में प्रचुर मात्रा में ताकत भरा हुआ है, तो फिर मैं क्यों दरवाजे दरवाजे पर खड़ा होता हूँ, यानी मैं क्यों एक दूसरे का सहारा ढूंढता हूँ। हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इस जीवन रूपी मार्ग पर अकेले ही हमें अपने लक्ष्य तक लगातार निरंतर गति में आगे ही आगे बढ़ते जाना है। उम्मीद है इस 2 लाइन का अर्थ समझ में आया होगा। शाब्दिक अर्थ, तात्पर्य, अभिप्राय और भाव तीनों ही हमने बताया। अब है लाइन आगे का, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। अभी तक आप पढ़े कि मनुष्य के पास शक्तियां हैं, हमें अपने मंजिल पाने के लिए सतत प्रयास करना है जीवन की राह में। अब क्या दिया है? जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। ये देखो, यानी दिया कि मनुष्य बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि उसके पास शक्ति है, साहस है, ताकत है। वह अकेला ही मार्ग तय कर मंजिल तक पहुंच सकता है, उसे अपना लक्ष्य मिल सकता है अकेले ही चलकर। उसे मार्ग में रुक रुक कर किसी दूसरे की सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके पैरों में चलने की शक्ति न होती, तब उसे दूसरे के सहारे की आवश्यकता होती, क्योंकि बहुत सारे लोग रोगग्रस्त भी हो जाते हैं। किसी कारण बस उसके पास यह शक्ति नहीं है तो उसे सहारा लेना है। लेकिन यदि ईश्वर के द्वारा पैरों में शक्ति है तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वयं अकेले निरंतर चलते रहना है। कवि क्या कह रहा है कि अभी वह अपने मंजिल तक पहुंचा नहीं। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम। कवि क्या कह रहा है कि मेरे इस जीवन रूपी मार्ग, यानी जब से व्यक्ति पैदा होता है तो जब तक उसकी आयु है, जब तक उसका जीवन है, तब तक उसे कुछ करना है। तो कवि अभी अपने मंजिल तक पहुंचा नहीं है। क्या कह रहा है कि लंबा रास्ता तय करना बाकी है, कि अभी तो वह खड़ा हुआ, अभी कुछ दूर बढ़ा, लेकिन अभी पूरा रास्ता पड़ा हुआ है, पूरा जीवन पड़ा है। इसलिए उसे अभी बहुत सारी दूरी तय करनी है, उसका मंजिल अभी दूर है। यानी इस विद्यार्थी जीवन में
अभी आपको बहुत सारा पढ़ाई करना है, बहुत शिक्षा ग्रहण करना है, तभी आप अपने मंजिल तक पहुंच पाओगे। यदि आप थोड़े से ज्ञान को लेकर आप संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो अब तो बहुत आगे, अब आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, मुझे बहुत आ रहा है, तो इसका मतलब कि आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए लगातार श्रम करो, लगातार परिश्रम करो, लगातार अपने जीवन रूपी मार्ग पर बढ़ो, तभी तुम्हें मंजिल प्राप्त होगा। तो कवि क्या कह रहा है कि अभी मंजिल तक पहुंच नहीं पाया, लंबा रास्ता तय करना है, जीवन पर्यंत आगे बढ़ते जाना ही हमारा कर्तव्य है। मनुष्य गतिशील होकर बड़े से बड़े उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ कवि आजीवन जीवन भर कार्यरत रहने की प्रेरणा देता है। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। यानी कवि के कहने का उद्देश्य कि जब तक व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक उसे लगातार निरंतरता में आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए और पहले अपना लक्ष्य सिद्ध वो सामने रखकर, लक्ष्य विहीन नौका, पतवार विहीन नौका का उद्देश्य नहीं किधर जाएगी, वह गंतव्य तक नहीं पहुंच सकती। वैसे ही मनुष्य का एक उद्देश्य होना चाहिए, एक मंजिल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, हमें क्या करना है। तो मनुष्य का जीवन निरंतर अभ्यास, परिश्रम, कर्म करते रहना है, तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, वरना उसके पैर डगमगा जाएंगे, वह दूरी तय नहीं कर पाएगा, उसके पैर फिसल जाएंगे। बहुत सारे अवरोध व्यक्ति के जीवन में, बहुत सारे अवरोध आते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे बुरे मिलते हैं जो उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। यदि अपनी विवेक से व्यक्ति यदि आगे बढ़ा तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ हो गया। इससे संबंधित क्वेश्चन जो है उसके बारे में आप वर्कबुक से गति प्रबल पैराग्राफ का 4 प्रश्न है, इसे आप इस काव्य से मदद लेकर के लिख लेंगे, फिर आगे कल में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।